वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 से, जिसका नाम द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द कॉलोनीज। इस चैप्टर से 14 पार्ट में और MCQ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 74 नंबर जो सवाल है, द लॉर्ड माउंटबेटन एज अ वाइसराय had conversed with the following Indian leader regarding the transfer of power। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा। इसका जवाब महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन दिया हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, तो ऑप्शन डी होगा। पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। नेक्स्ट जो सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज वाइसराय ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 1946, 14 जुलाई 1946, 18 जुलाई 1947, 14 जून 1947, तो ऑप्शन सी होगा 18 जुलाई 1947। अगला जो सवाल है, द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ये सवाल जो है 2016 में आया हुआ था। ऑप्शन जो दिया हुआ है, माउंटबेटन, क्लेमेंट इटली, लॉर्ड कैनिंग, वेरिंग हेस्टिंग, तो ऑप्शन ए होगा माउंटबेटन। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of these empowered the Constituent Assembly of India to frame and adapt any constitution of its choice? ऑप्शन दिया है क्रित मिशंस, डिकी बर्ड प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1900, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 79, दिसाई लियाकत पैक्ट, तो ऑप्शन जो है डी होगा, ऑल दीज अबव। ऑप्शन डी होगा इसका जवाब। 15 अगस्त 1947 ऑल स्टेट ज्वाइन इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल दीज अबव। 81 में जो सवाल है, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन कम इन बिलो मेंशन फेसेस, सेंटेंस जो है ट्रू है। अगला जो सवाल है 82 नंबर, ये BBI है, इम्पोर्टेंट है। एशियन फॉर एशियन हु गिव दिस स्लोगन, तो इसका जवाब होगा 82 का सी, जापान। Who was the Japanese Prime Minister during the Second World War? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, तो इसका जवाब होगा 83 का बी, हिडेकी टोजो। अगला जो सवाल है 84 का, इन विच ईयर जापान अटैक ऑन पर्ल हार्बर, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था। जापान ने अटैक किया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज, ये 2015 में सवाल आया था, इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन सी होगा, रोजवेल्ट।
86 नंबर जो सवाल है, वियतनाम वाज फाउंडेड बाई, वियतनाम के बानी कौन है? तो ऑप्शन डी होगा हो ची मी। हो ची मी ऑर्गेनाइज अ पीपल्स आर्मी कौन? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। तो 87 का जो ऑप्शन होगा सही, ये वाला ऑप्शन ए वियतनाम। अगला जो सवाल है, द वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज फाउंड ऑन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 सितंबर 1945। और 89 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड वियतनाम गेट इंडिपेंडेंस, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन बी होगा 1945। 90 नंबर जो सवाल है, विच इम्पेरियलिस्ट पावर डोमिनेटेड वियतनाम, तो ऑप्शन ए होगा फ्रेंच। अगला जो सवाल, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न कंट्रीज कंप्रीज्ड इंडो चाइना, ऑप्शन बी होगा हु वेयर द कोलोन्स, तो इसका जवाब जो होगा फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी फन बोई चाई। 94 नंबर जो सवाल है, हु ब्राउट टुगेदर कंपेटिटिंग नेशनलिस्ट ग्रुप्स एस्टेब्लिश द वियतनाम्स कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी होगा हो ची मिन्ह। 95 नंबर जो सवाल है, व्हाट वाज द ऑर्डिनेंस 10, ऑप्शन डी होगा इसका जवाब। फ्रेंच लॉ दैट permitted Christianity but outlawed Buddhism, व्हाट वाज द हो ची मिन्ह ट्रेल, तो इसका ऑप्शन ए होगा सप्लाई लाइन ऑफ द वियतनाम्स। 97 नंबर जो सवाल है, हु वेयर द ट्रंग सिस्टर्स, इसका ऑप्शन बी होगा वोमेन्स रेबल्स इन वियतनाम। वाई कुड द यूएस नॉट डिस्ट्रॉय द हो ची मिन्ह ट्रेल, तो ऑप्शन ए होगा रिबेल्ट क्विकली। वाई डिड यूएस इंटरवेंस इन वियतनाम, तो ऑप्शन डी होगा द कंटेंट कम्युनिज्म इन वियतनाम। 100 नंबर जो सवाल है, वाई द वियतनाम वार वाज कॉल्ड द फर्स्ट टेलीविजन वार, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी होगा बैटल सीन्स वेयर शोन ऑन द डेली न्यूज़। 101 नंबर जो सवाल है, कॉलन ए और कॉलन बी को मैच करना है। जनरल टोजा ये जो थे जापान के थे, हो ची मिन्ह वियतनाम के थे, और चाओ इन लाई चाइना के थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे। तो ऑप्शन मैच करने के बाद ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, यही सही जवाब होगा। इस तरह से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। द जेनेवा पैक्ट वाज साइन ऑन, जेनेवा पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए होगा इसका जवाब 20 जुलाई 1945।